गुसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। एक माँ होती है, एक पिता होते हैं। माँ अपने बच्चे के मलमूत्र, गंदगी को भी गंदगी की तरह नहीं देखती, उसे सुंदर बना देती है। पापा लोग तो थोड़े देखें, ये कैसे, इसको ठीक कर, इट्स नॉट गुड, नॉट गुड, गेंद गेंद दो, गेंद नहीं, देख लो इधर, हाथ वज्र ध्वजा विराजय। डरो मत बेटा, तुम्हारे बच्चे ही तो हो, तुम्हारी सेवा कर रहे हो। राष्ट्र कथा में इतना बड़ा तुम्हारा योगदान है। हनुमंत लला की कृपा तुम पर भी होगी और थोड़ी बहुत मेरे पास होगी तो वो भी हम कर देंगे तुम्हारे ऊपर कृपा। पर ठीक से करो मेरे प्यारे, हमको भोजन मत दो, पानी मत दो, सोने का मत दो, गाड़ी मत दो, गाली भी ऊपर से दो, पर एक ही काम कर दो, व्यासपीठ पर बैठने का ठीक जगह दे दो और ऐसी माइक दे दो कि हनुमान जी की तरह गरज करके मैं सबको जगा दूं, पूरे राष्ट्र को जगा दूं। बस यही तो चाहिए, इतना ही तो लेन देन है अपना, तो ये तो मिलना ही चाहिए। यद्यपि हमारे ब्रजभूषण जी, प्रतीक और करण जी ये सब मिलकर के काफी प्रयत्न कर रहे हैं, एकदम खींच करके जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है लगा रहे हैं और अब उसका सुधार भी दिखाई पड़ रहा है। तो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। मुझ पर मम्मी और पापा की तरह नहीं, राम की तरह नहीं, मुझ पर एक गुरु की तरह कृपा करो। गुरु माँ होती है, भगवान पिता होते हैं। जैसे पिता बैठा रहता है, गंदे बच्चे को देख करके माँ को कहता है कैसा है, इसको ठीक तो कर दे, मैया ले जाती है, मलमूत्र पोंछती है, स्नान कराती है, झगुलिया पहनाती है, काले टीके लगाती है, घुंघराले बाल बांध देती है और ये सुंदर सा बच्चा ले जा करके और जब पापा के सामने ले जाती है तो पापा मेरा राजा बेटा, अभी पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थे। ऐसे ही जब काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य इत्यादि के चक्र में गिरे हुए मनुष्यों से अनंत भूल होते हैं, अनंत 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 अपराध होते हैं, वो लिपटा हुआ होता है माया की गंदगी में। उस समय गुरुदेव भगवान आते हैं माँ की तरह और अपनी ज्ञान, अपनी वाणी, अपने भजन, अपने दिए साधना के बल पर अपने हाथों में उठा करके, गोद में उठा करके उसका परिष्कार करते हैं, स्नान कराते हैं, काले टीके लगा देते हैं और सजा करके जब सामने ऐसे गोद में रखते हैं तो अवध बिहारी श्री राम उठा करके कहते हैं ये मेरा बेटा है। अब पहले कहां थे अवध बिहारी। गुरु मां होती है जो अपने उन बच्चों के मलिनताओं की ओर ध्यान नहीं रखती, बल्कि उन मलिनताओं से मुक्त कैसे करे उस पर उसका ध्यान होता है। तो गुरु मां है। गुरु पूर्णिमा मनता है कभी कभी, गुरु पूर्णिमा हमने नया परिभाषा दिया। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है गुरु ही पूर्ण मां है। अगर मां के रूप में स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे जितनी भी गंदगियां जीवन में हैं, बाहरी गंदगी मैया पोंछ देगी और अंतर मन की जितनी गंदगी होगी वो गुरु पोंछ देगा। और फिर राम जी कहेंगे निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गोद में उठा लेंगे तुम्हें। मैं भी चाहता हूं कि इस पंडाल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु श्री राम अपने गोद में लेकर कहें कि यह मेरा बेटा है, इससे मुझे राष्ट्र का काम करवाना है। और गुरु की वाणी यही करती है। इसीलिए जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव
देवकी नाय। और उधर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन कहता है कि तुम्हारा भाई बन के देख लिया, तुम्हारा जीजा बन के देख लिया, तुम्हारा मित्र बन के देख लिया, पर मेरा मंगल नहीं हो रहा है। बोला अच्छा तो क्या बनेगा? बोला प्रभु हरि के रूप में तुमने विराट अवतार दिखाया, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा। अच्छा तो क्या करना? तो अर्जुन रोते हुए कहते हैं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम गोविंद गोविंद मेरे गोविंद। शिष्यस्ते हम स्वा शिष्यस्ते अहम्। हे कृष्ण तुम और हम ममेरे और फुफेरे भाई हैं। ये जब मैं बोलूं ना तो फिर थोड़ा इसको ये कम कर लो, जब गाऊं कुछ तब इसको बनाना, आवाज साफ भी सुनाई पड़नी चाहिए ना। हाँ ड्राइवर हो ना तो कभी स्पीड में, कभी 5th गियर, कभी 4th, सब देखना पड़ेगा। यू आर साउंड इंजीनियर। मैंने तुम्हारा भाई बन के देख लिया, तुम्हारा मित्र बन के देख लिया, तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पे सोए हम। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पांव भी दबाते थे और दोनों में बड़ी मित्रता थी और कोई मर्यादा नहीं रहती थी। मतलब अर्जुन बोला अरे यार चल ना आ जाना, ये भावनाएं थी। बोला प्रभु और अब तो तुमने विराट रूप भी दिखा दिया पर भी मेरा काम नहीं बन रहा। तो भगवान ने कहा अब क्या करूं बता? बोला एक कृपा कर दो मेरे ऊपर, क्या तुम मेरे गुरु बनोगे? शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं तुम्हारा अनुशासन मानने वाला शिष्य बनना चाहता हूं और तुम मेरे गुरु बन जाओ। और तब भगवान ने कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु के रूप में जब अर्जुन को ज्ञान दिया तब अर्जुन की बुद्धि में बात आई। हनुमान चालीसा भी यही कह रहा है, गीता भी यही कह रही है और शायद बाबा तुलसीदास भी यही कह रहे हैं कि हे तात, हे पिताश्री, अगर अयोध्या की इसी सेना के बल पर उन राक्षसों का, असुरों का विनाश होना था तो इतने हजारों लाखों ऋषियों के वध के बाद भी अब तक वो जीवित कैसे हैं? अर्थात इस अयोध्या की सेना से उनका कुछ नहीं होना। हम जहां जाएंगे जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उन्हीं के साथ बैठेंगे, उन्हीं को लेकर के उन्हीं की सेना बनाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में पीड़ा जो उन्होंने झेला है वो बल और पौरुष के साथ वही लड़ सकते हैं। इसलिए न एक सेना ली, न आर्थिक सहायता लिया और चले अपने गुरुदेव के साथ। तो जा करके पहले तो पूरी ट्रेनिंग लेकर के आए और जब वनवास हुआ तो एक भी अयोध्या का आदमी नहीं गया साथ में। जहां गए वहीं पर सेना का निर्माण कर दिया। वही लोहा बनाने वाले लोग, वही घड़े बनाने वाले लोग, वही माली, वही किसान, वही जनजातीय सबको खड़ा करके सेना बना करके आसुरी शक्तियों का विनाश कर दिया। सत्ता का हस्तांतरण भी हुआ और व्यवस्था का परिवर्तन भी हुआ। जिन्हें करना होता है वो कभी भी संसाधनों के अभाव का रोना नहीं रोते। अगर भगवान राम से सीखना है तो यही सीखो, संसाधन कुछ नहीं लिया, जहां गए वहीं संसाधन को जागृत कर दिया और उस संसाधन के बल पर पूरे विश्व से
आसुरी शक्तियों को मिटाकर राम राज्य की स्थापना कर दी। अगर आप भी करना चाहते हो तो यही करो, हम क्या करें। लेकिन इफ बट हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, समाज हमारे साथ नहीं है, परिवार हमारा साथ नहीं दे रहा है, सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी है, प्रशासन हमारे साथ नहीं खड़ा है, हम क्या अकेले करें। अरे भैया, राम जी की कथा सुनते हो, राम जी को आदर्श मानते हो, राम जी का जीवनचर्या देखते हो, अकेले जाकर के जहां जहां अन्याय का शासन था वहीं खड़े होकर के अन्याय का विनाश उन्होंने किया और शुभ सत्ता का स्थापना किया। भारतवर्ष के इस राष्ट्र कथा के पांडाल में बैठे हुए प्रत्येक लोगों का भी यही संकल्प होना चाहिए, हमें कहीं से सहायता मिले न मिले, हम राम जी की संतानें हैं, हम संसाधन पैदा करके और अन्याय को उखाड़ देंगे और राम राज्य लाएंगे, राम की सत्ता का स्थापना करेंगे। यह भाव हो तो कर पाओगे। अगर ये सोच रहे हो कि कोई देगा, कहीं से मिलेगा, हमें कोई ला देंगे, कर देंगे, नहीं, जो कर रहे हैं उन्हें वो करने दो। तुम निकलो राम जी की तरह और जा करके सेना भी तैयार कर लो, लोगों के ऊपर करुणा और कृपा भी कर दो, सत्ता भी स्थापित कर दो और स्थापित करके जैसे वापस आ गए। जब विभीषण ने पूछा कि महाराज ये सोने की लंका है, इतनी बड़ी अर्थनीति, अर्थशास्त्र का खजाना यहीं पर बैठा है, अयोध्या में तो केवल एक कनक भवन है, अयोध्या में केवल एक कनक भवन है और लंका तो पूरी की पूरी गोल्डन की है। इतना बड़ा अर्थ का साम्राज्य पाने के बाद भी आप छोड़कर जाना चाहते हो। तो राम जी ने कहा, मेरा उद्देश्य विस्तारवादी नीति नहीं है, हम सनातनी हैं, हम विस्तारवादी नीति की तरह किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते। हां, अन्याय को मिटा करके और हर दुनिया के कोने में राम राज्य की स्थापना अवश्य करना चाहते हैं। भारत के राज्यों में भी राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और यही जनप्रतिनिधियों का भी यही एकमात्र संकल्प होना चाहिए। आपको लाखों लोगों ने चुना है, आप पर आस्था व्यक्त की है, आप उन्हीं के बीच जाकर उन्हीं के बीच से संसाधन पैदा करके आज मुझे कितना आनंद आ रहा है। देखो, इतनी बड़ी भारत की सबसे विराटतम कथा हो रही है और इस विराटतम कथा में कथा तो करवा सकते थे, पर लोगों के बीच जाकर के 5 किलो बथुआ, 3 किलो पालक, 12 किलो दाल, 2 किलो गुड़, यह हुआ। उन्हीं के बीच जाकर के उसी संसाधन से राष्ट्र कथा के माध्यम से राष्ट्र में परिवर्तन लेने का यह संकल्प बाबू बृजभूषण सिंह ने किया है, यह जरूर सार्थक होगा। यह राम राज्य है। उन्हीं के बीच खड़े होकर, अपने ही लोगों के साथ खड़े होकर 1 किलो बथुआ का भी इतना महत्व? क्या 1 किलो बथुआ के बिना ये कथा रुक रही थी? नहीं, पर ये भावना, और मैं इसी भावना का गुलाम हूं। और आज हनुमान जी की सौगंध लेके कहता हूं, यही भावना बृजभूषण सिंह जी और उनके परिवार में कूट कूट के भरा है। इसलिए वर्षों बाद कहीं कथा के लिए उपस्थित हुआ हूं कि कथा करने आ रहा, केवल यही भावना। और मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्र कथा के उपरांत इस यज्ञ के जिस दिन पूर्णाहुति होंगे, केवल इसी क्षेत्र नहीं, कल भी हमने कहा था, ये 52 लोग, सारे संत महंत अपने अपने कुनबे के सबके सब प्रमुख लोग बैठे हैं, पगड़ी बांध बांध करके। अरे ये कोई साधारण कथा
लाख 2 लाख लोगों की थोड़ी है, 140 करोड़ भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना भरने का संकल्प हो रहा है। जातियों में टूटे हुए भारत को जब लोग जातियों में बांटना चाहते हैं, तब एक हाथ निकलता है जो सबको एक मंच पर बिठा कर कहता है, हम बंटे नहीं हैं, हम एक होकर के अपनी राष्ट्र की रक्षा करेंगे। यह संकल्प हमारा है और यह मामूली संकल्प नहीं है।